यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास किताबों से ज़्यादा आपके नोट्स बने हुए होने चाहिए। और हमने उस तरह से मेहनत की थी उस समय पर। नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो के माध्यम से एक ज़रूरी टॉपिक पर आप सभी के साथ कुछ बातें करना चाहूँगा। अभी मैं कुछ काम कर रहा था बैठा हुआ, अचानक से ये बात मेरे माइंड में क्लिक हुई और मुझे लगा कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखो, कुछ दिन पहले मैंने एक टारगेट स्टार्ट किया था टेलीग्राम चैनल पर। 13 डेज का टारगेट था और उसमें मैं इंग्लिश इंग्लिश जीएस रीजनिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको डेली टारगेट्स में देता था। वहीं पर मैंने 3 ग्रामर की मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड कराई थी और आपसे बोला था कि इन क्लास के नोट्स आपको बनाने हैं। यानी नोट्स बनाने के लिए मैंने वहाँ पर बोला था। लेकिन जब मैंने आज आपसे उन नोट्स की फ़ोटो मांगी कि मुझे फर्स्ट पेज की फ़ोटो और लास्ट पेज की फ़ोटो चाहिए, कि मुझे देखना था कि आपने नोट्स बनाए हैं या फिर नहीं, तो वहाँ पर किसी ने भेजी होगी। मुझे तो लगता नहीं है, मैंने चेक नहीं किया दोबारा से। तो वहाँ पर किसी भी स्टूडेंट ने फ़ोटो नहीं भेजी थी। यानी इससे ये लगता है कि आप लोग नोट्स नहीं बनाते हो, है ना। टारगेट आप फॉलो करते हो, लेकिन नोट्स जब बनाने के लिए बोला जाता है तो आप नोट्स नहीं बनाते हो। तो आज की जो वीडियो है वो नोट्स को लेके है कि नोट्स ज़्यादा ज़रूरी है या फिर किताबें ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, हमेशा याद रखना, जिस व्यक्ति के पास, जिस स्टूडेंट के पास किताबों से ज़्यादा उसके हाथ से लिखे हुए नोट्स रहेंगे, वो व्यक्ति ज़्यादा सक्सेसफुल होने के उसके चांसेस है। मतलब वो जल्दी सफल हो जाएगा। ये बात आप लिख करके रख लो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि किताबों से ज़्यादा आपके पास अपने लिखे हुए नोट्स होने चाहिए। और जो रफ कॉपी होती है ना, तो रफ काम के लिए जो करते हैं, जैसे रीजनिंग कर रहे हो या कोई भी ऐसा रफ काम कर रहे हो, तो वो उसके भी आपके पास चट्टे लगे हुए होने चाहिए। तब जाके आप सिलेक्शन की ओर के पास में पहुंचोगे। किताबें तो खरीदने से कितने ही आप ढेर लगा सकते हो, है ना। आपको पैसे दे के कितनी भी किताबें खरीद सकते हो। ये जो किताबें हैं, अपनी किताबों की आपको सच्चाई बताता हूँ मैं। ये तो 2-4 किताबें रखी है, इससे भी बहुत ज़्यादा किताबें मेरी और रखी हुई है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारी किताबें, मतलब इनमें से 90% किताब मैंने जॉब लगने के बाद ही ली है। जॉब लगने से पहले जब मैं प्रिपरेशन करता था, मेरे पास गिनी चुनी किताबें होती थी। जैसे आपकी जीएस की केवल लूसेंट की किताब थी, छोटी सी किताब आती है, वही किताब थी मेरे पास। इंग्लिश की 2 किताब थी, है ना। एक तो ये है आपके सामने रखी हुई है, अरिहंत पब्लिकेशन की। ये बहुत ज़बरदस्त किताब है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग किताब है। इसी के साथ साथ एक स्पीडी की बुक आती है, जो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छी किताब है। वो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छी किताब है, स्टार्टिंग के लिए है। हालांकि आप उससे बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन नहीं करोगे, लेकिन आपका बेस वहाँ से बन जाएगा। तो ये 2 किताबें थी मेरे पास, इंग्लिश की, एक जीएस की थी। उसके साथ साथ मैथ भी पढ़ता था मैं। तो मैथ की मेरे पास एस डी यादव की आती है, मैथ की, जो मैथ में वीक स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी किताब होती है वो। तो ये गिनी चुनी किताबें थी मेरे पास, यानी हर सब्जेक्ट की 1 या फिर 2 किताबें थी। लेकिन अगर मेरे रफ रजिस्टर आप देखोगे तो बहुत सारे भरे हुए हैं। उसी के साथ साथ मेरे नोट्स अगर देखोगे तो बहुत सारे हैं, मतलब किताबों से कई गुना ज़्यादा मेरे नोट्स हैं, मेरे पास रफ रजिस्टर्स हैं, ठीक है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास किताबों से ज़्यादा आपके नोट्स बने हुए होने चाहिए। और हमने उस तरह से मेहनत की थी उस समय पर, है ना। 2 साल लगे थे प्रिपरेशन, मतलब 2 साल में ही जॉब लग चुकी थी। इस तरह से हमने पढ़ाई करी थी। आजकल क्या होता है, किताबों के पीछे आप लोग ज़्यादा भागते हो कि यार ये किताब आई है, इसको भी ले लेते हैं, और इस किताब में तो नए क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन। वो लेटेस्ट पैटर्न वाले को ज़्यादा फॉलो करते हो, और लेटेस्ट, ये टीचर तो लेटेस्ट पढ़ा रहा है ना, ये टीचर ऐसा है। तो वो उस चीज़ के पीछे आपको नहीं भागना है भाई। किताब, आप जो बेसिक चीज़ें हैं किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, बेसिक तो वो जो कॉन्सेप्ट है उस सब्जेक्ट का, वो वैसा ही रहेगा। आप पहले उस बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करो।
है ना। किताबें खरीदने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको नोट्स बनाने के लिए अगर बोला जा रहा है तो आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं। जिस स्टूडेंट्स के पास, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, किताबों से ज़्यादा उसके हाथ से लिखे हुए नोट्स रहेंगे और उसके रफ रजिस्टर भरे हुए रहेंगे, है ना, खाली पेन उसके पास, चट्टे लगे हुए हैं, वो है मायने में, है ना, उसने की है मेहनत। किताबों का चट्टा लगाने वाले स्टूडेंट ने मेहनत नहीं की है ना। जो अपने हाथ से लिख रहा है उसने मेहनत की है। तो मेहनत ही सफलता दिलाएगी। किताबों के चट्टे लगाने से कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको नोट्स बनाने के लिए बोला जाता है तो नोट्स बनाओ, है ना। ऐसा नहीं कि नोट्स आपके टाइम वेस्ट के लिए बनाए जा रहे हैं या फिर, है ना, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे इसलिए बनवाए जा रहे हैं। भाई आपके इम्प्रूवमेंट के लिए ही बनवाए जाते हैं। अब जैसे मैंने टेस्ट दिए थे आपको, है ना, कि एरर के आपको 5 टेस्ट करने हैं। एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे एरर के मैंने 5 टेस्ट, डे 1 अभी प्रैक्टिस सेशन हमारा स्टार्ट हुआ है 30 डेज़ का। तो डे 1 में मैंने आपको एरर के 5 टेस्ट करने के लिए दिए थे और प्रत्येक टेस्ट में 20 क्वेश्चन थे। मैंने आपको बोला था कि इन 20 क्वेश्चन में से जब आप टेस्ट लगाओगे, एनालिसिस करोगे, तो इन 20 क्वेश्चन में से 4 से 5 कॉन्सेप्ट आपको निकालने हैं और अपनी नोटबुक में नोट करना है। ये बात आपसे बोलिए, क्यों बोलिए, इसका फ़ायदा है ना। तो इस तरह से जब आप 5 टेस्ट लगाओगे तो कम से कम 20 से 25 कॉन्सेप्ट आप उसको नोट करोगे, आप उसको पढ़ोगे, नोट करते हुए याद होंगे, रिवाइज होगा, रिवाइज करने में आसान रहेंगे, 5 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो। बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो जो आपको बोला जा रहा है, अगर नोट्स बनाने के लिए बोला जा रहा है तो आप नोट्स बनाओ, ठीक है। और बोला जा रहा है कि यार केवल इस वीडियो को रिपीट मतलब रिवाइज करने के लिए देख लो, स्पीड में देख लो, तो वैसे कर लो, है ना। तो नोट्स बनाने में ज़्यादा समय थोड़ी अब जैसे केमिस्ट्री की मैंने एक प्लेलिस्ट आपको दी है टॉपिक वाइज, उसमें सारे टॉपिक्स है। कोई 10 मिनट की वीडियो है, कोई 15 मिनट की, कोई 5 मिनट की, है ना। केमिस्ट्री के टॉपिक के हिसाब से वीडियो है। तो अगर आप उस वीडियो, सोचो अगर आप केवल वीडियो देखोगे तो वीडियो देखने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। केवल वीडियो देखने से बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप उन टॉपिक्स के नोट्स नहीं बनाओगे, ठीक है। तो अभी ऐसा मत सोचना कि यार समय कम है कहाँ से नोट्स। भाई जितना वीडियो आप देखने में समय लगा रहे हो उतना ही समय नोट्स बनाते हुए लगेगा। 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे बस, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। लेकिन वो 5 मिनट भी आपकी जो है 5 मार्क्स बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो नोट्स बनाने की हैबिट डालो, नोट्स बना के पढ़ो, बार बार रिवीजन करो चीज़ों का, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में कि यार ये बातें आपको बता दूँ, ठीक है। नोट्स बनाने ज़रूरी है, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, पेन घिसो। पेन घिसना ही तो है मेहनत, उसी से तो पता चलता है कि हाँ भाई बंदा मेहनत कर रहा है ना। जो आपके नोट्स वगैरह होते हैं बने हुए, उसी से दिखता है कि यार बंदा मेहनत कर रहा है। रफ रजिस्टर कितने भरे हुए हैं आपने, वही तो आपकी मेहनत है भाई। किताबें तो रखी है ना, खरीद के ला के रख दो, है ना। इससे ये थोड़ी कि आपकी मेहनत हो गई या क्या क्या कर रहे हो आप, क्या पता चल रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। तो किताबों से ज़्यादा आप नोट्स पर फोकस करो। ओके, चलिए बाकी आगे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। शाम को एक जीएस के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ, है ना, कि मॉक टेस्ट के थ्रू आप जीएस में कैसे अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। तो इवनिंग में देखते हैं, समय मिला तो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू।